हेलो। हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट किया था जिसकी 2 एक्सरसाइज हम पहली 3 क्लासेस में कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम 8.3 से आगे देखेंगे। तो देखिए, पहले 8.3 के अंदर हमने पहले थोड़े से बेसिक्स फॉर्मूले सीखने होंगे कि वो कैसे फॉर्मेशन होती है। तो मैंने टाइम सेव करने के लिए पहले ही 2 फिगर यहाँ पे बना ली थी। तो देखिए, जब हम इसको एंगल यहाँ पे ए लेंगे तो यानी कि जब हमसे साइन ए पूछा जाएगा तब हमें पता है कि यहाँ पे जो एंगल पूछा जाता है उसी को हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, इतना हम पहले सीख चुके थे। तो अगर ये ए है और ये 90 है तो हमें ये भी पता है कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180। तो यानी कि ये 90 है तो इन दोनों का होगा 90, तो ये बचेगा 90 माइनस ए। ठीक है, एक बार ले लिया उधर 90 माइनस ए और एक बार ले लिया उधर 90 माइनस ए। ठीक है, और इससे बना लेते हैं हम कुछ फॉर्मूले जिनका हमें 8.3 में यूज करना है। तो देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला इसके अंदर जो साइन 90 डिग्री माइनस ए है, साइन 90 डिग्री माइनस ए है, वो किसके इक्वल होता है? वो होता है कोस ए के इक्वल। अब हम ये कैसे मान लें कि साइन 90 डिग्री माइनस ए कोस ए के इक्वल होता है? तो देखिए, अगर यहाँ पे 90 डिग्री माइनस ए है तो हमें यह पता है कि यहाँ पे एंगल वो होता है जो यहाँ पे पूछा जाता है, उसी एंगल को हम रखते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग निकालिए, साइन होता है P बाय एच। क्या होता है? P बाय एच। तो P कितना है? परपेंडिकुलर DC, और हाइपोटेन्यूज कितनी इसकी? BD। ठीक है, ये बना लिया हमने साइन 90 डिग्री माइनस ए। अब कोस ए के अकॉर्डिंग बना लो। अब ए वाली फिगर इसलिए बनाई थी क्योंकि कोस ए इसके अकॉर्डिंग ही निकलेगा। ठीक है, अब कोस ए निकालोगे तो कोस क्या होता है? B बाय एच। B कितना है इसका, यानी कि बेस कितना है इसका? DC, और H कितना है? BD। तो यानी कि यहां से ये दोनों चीजें आपस में इक्वल हैं, इसलिए हम साइन 90 डिग्री माइनस ए को कोस ए रख सकते हैं। ऐसे ही जितने भी फंक्शंस हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, सभी फंक्शंस में यही चीज रिपीट होती चली जाएगी। तो उसको खुद करके देख ले, मैंने एक बता दिया है ताकि ये ना लगे कि हमें फॉर्मूले रटने पड़ेंगे। ये बिल्कुल एक्चुअली में ऐसा होता है, इसलिए हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो साइन 90 डिग्री माइनस ए होता है वो किसके इक्वल होता है? कोस ए के। अगर मैं बोल दूं कोस 90 डिग्री माइनस ए हो तो कोस 90 डिग्री माइनस ए होगा तो वो किसके इक्वल होगा? साइन ए के इक्वल होगा। ये करके देख लें, अगर करके देखोगे तो सारे बिल्कुल ऐसे ही मिलेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसे ही करना है बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, जब मैं बात करूं किसकी? टेंजेंट की। अगर टेंजेंट 90 डिग्री माइनस ए रखोगे तो वो किसके इक्वल होगा? कोटेंजेंट ए के। टेंजेंट 90 डिग्री माइनस ए किसके इक्वल होगा? कोटेंजेंट ए के। फिर देखिए, अगर कोट 90 डिग्री माइनस ए हो तो अगर कोट 90 डिग्री माइनस ए होगा तो वो होगा टेंजेंट ए के इक्वल। कोट 90 डिग्री माइनस ए होगा तो वो होगा टेंजेंट के इक्वल। अगर सीकेंट में दे दे तब, अगर सीकेंट 90 डिग्री माइनस ए दे दे तो सीकेंट 90 डिग्री माइनस ए होगा कोसिकेंट ए के इक्वल। सीकेंट 90 डिग्री माइनस ए होगा कोसिकेंट ए के इक्वल। अगर कोसिकेंट 90 डिग्री माइनस ए दे दे तब, अगर ऐसा कर दे तो वो क्या होगा? सीकेंट ए के इक्वल। तो वो किसके इक्वल होगा? सीकेंट ए के इक्वल होगा। हमें सिर्फ ये चीजें ध्यान में रखनी है और इनका हम यूज करेंगे। अगर किसी ने यहां से अच्छे से इन चीजों को नहीं देखा तो वो एक्सरसाइज में डेफिनेटली उसको दिक्कतें आएंगी। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझ लें, फिर हम एक्सरसाइज में इनका यूज करेंगे और तब पता लगेगा कि इनका यूज कैसे होता है। ठीक है, इसको एक बार नोट कर लें, फिर हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। देखिए, अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे चलते हैं और अब उन फॉर्मूले का यूज होगा और उनसे हम सारे क्वेश्चन इजीली करते चले जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इनको हमें चेंज करना पड़ेगा 90 डिग्री माइनस ए में। जिसको मर्जी कर लो, जो मर्जी जो मन करे उसको चेंज कर लो। हम ऊपर वाले को चेंज कर रहे हैं। अगर 18 डिग्री है तो इसको चेंज कर लो साइन 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री में से हम उतना सब्ट्रैक्ट करेंगे, उतना घटाएंगे कि हमारा ये एंगल बच जाए। ध्यान से सुन ले एक बात को कि 90 डिग्री में से हम उतना ही कम करेंगे कि जितना हमारा ये एंगल बच जाए। कि 90 में से कितना घटाऊं कि 18 आए, तो कितना घटाना पड़ेगा? 72 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस ए। ये ए एंगल मान के चलेंगे, कोई भी एंगल। ठीक है,
तो नीचे लिख दूंगा सेम का सेम, यानी कि कोस 72 डिग्री। नीचे आएगा फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर कि साइन 90 माइनस ए, इसको लिख सकते हैं हम कोस ए, यानी कि पहले तो लिख लो कोस साइन 90 माइनस ए है, किसमें चेंज हो गया, कोस ए के अंदर। जो हमने पढ़ा था पीछे फॉर्मूला, साइन 90 डिग्री माइनस ए किसके इक्वल होता है, कोस ए के। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, साइन 90 डिग्री माइनस ए, और इसको चेंज कर देंगे किसमें, कोस ए में। तो कोस लिखेंगे 90 माइनस ए कौन है, 72 डिग्री। तो ये लिख दिया हमने कोस ए। किसका यूज किया है कि साइन 90 डिग्री माइनस ए किसके इक्वल होता है, कोस ए के इक्वल होता है, ठीक है। और ए कौन था इसके अंदर, 72 डिग्री, और नीचे भी क्या है, कोस 72 डिग्री। अब ये दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल, और 1 क्या आ जाएगा, आंसर। जिनको बेसिक्स क्लियर हैं, जिनको ये बातें समझ आई हैं, तो उनके लिए क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है तो पीछे जाकर के एक बार वीडियो पॉज करके यहां से पीछे के जो बेसिक्स है उसको पढ़ लें, ठीक है। जो फॉर्मूले की फॉर्मेशन हुई है पहले उसको पढ़े और फिर यहां पे आए, फिर समझ आएगा अच्छे से। तो कर लें इसको नोट, जिसको आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं, ये है सेकंड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब इनमें से किसी को भी चेंज कर लो, हम ऊपर वाले को चेंज कर लेते हैं। तो इसको चेंज करेंगे, टेंजेंट लिखेंगे पहले, और 90 में से उतना कम करेंगे कि ये एंगल बच जाए। 90 में से उतना कम करेंगे कि हमारा 26 बच जाए, क्योंकि 90 माइनस उतना लिखेंगे वो भी उसी के इक्वल होता है। तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 90 माइनस 64 डिग्री। 90 माइनस 64 करोगे तब भी 26 ही आएगा, तब भी उसका मतलब क्या होगा, 1026, ठीक है। और नीचे आएगा कोट 64, इतने में किसी को दिक्कत नहीं होगी। और अब हमें यह भी पता है कि टेंजेंट 90 माइनस ए किसके इक्वल होता है, कोटेंजेंट ए के इक्वल होता है। तो ऊपर लिख दो कोटेंजेंट ए कौन है, 64 डिग्री, नीचे भी कौन है, 64 डिग्री। अब ये हो जाएंगे कैंसिल, यानी कि आंसर आएगा हमारा 1, ठीक है। अब जिसको समझ आ रहा होगा उनको बिल्कुल इजी लगेंगे ये, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो कर लो जल्दी से नोट। क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखिए अब कैसे करना है। हमें दिख गया कि साइन 48 है और कोस 48 है और साइन 42 है। हम चेंज कर लेंगे किसी एक को और हमारा काम बन जाएगा। यहां से हम इसको चेंज कर लेते हैं। हमने कोस का कोस लिख दिया और 90 माइनस 42 लिख दोगे, 90 माइनस 42 लिख दोगे तो कोस का कोस और 90 माइनस 42 48। हमने और कुछ नहीं किया। और माइनस का साइन 42 डिग्री, ठीक है। अब हमें यह भी पता है कि कोस 90 माइनस ए होता है, वो किसके इक्वल होता है, साइन ए के इक्वल होता है। तो पुट कर दो इसके अंदर, तो कर दोगे साइन और ए की वैल्यू कौन है, 42 डिग्री है, माइनस के साइन 42 डिग्री, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। आंसर यहां से कितना आएगा हमारा, 0, ठीक है। कर ले जल्दी से नोट, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ एंड लास्ट पार्ट देखिए जल्दी से। हम किसी एक को चेंज कर लेते हैं, तो कोसिकेंट को हम चेंज करें, कोसिकेंट को कोसिकेंट लिखो और 90 माइनस 59 कर दोगे तब भी 31 ही बनेगा और कुछ भी हमने चेंज नहीं किया है, ठीक है। और माइनस सीकेंट 59 डिग्री। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, अब तो पता ही हमें कोसिकेंट किसमें चेंज होगा, सीकेंट में, और 90 माइनस है यानी कि 59 डिग्री और माइनस सीकेंट 59 डिग्री, और ये घट करके आ जाएगा 0, ठीक है। आ गया होगा समझ, जल्दी से इसे नोट कर लें और समझ लें अच्छे से। फिर हम क्वेश्चन सेकंड पे चलते हैं और तब तक इसे कर लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखिए। अगर चीजें समझ आ रही हैं तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। देखिए आप इसको कितना आसानी से कर लेंगे हम। हमें ये पता है कि कुछ भी नहीं दिया गया है तो इनके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई के साइन है, ठीक है। अब कर लीजिए इनको चेंज। हमें ये पता है कि टेंजेंट 48 को मैं लिख सकता हूं क्या, टेंजेंट 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री। इतना समझ आ गया तो बात खत्म। अब इसको लिख दो कोटेंजेंट 42 डिग्री, ठीक है। हमें दिख रहा कि कोटेंजेंट 42 है, इससे ये कैंसिल कर लेंगे बाद में। एक को चेंज कर लिया, नेक्स्ट को लिख लो
इसको और चेंज कर लो, किसी दो को चेंज करना पड़ेगा। हमने ये पहले दोनों ही चेंज कर लिए, तो इसको चेंज करोगे तो आएगा टेंजेंट 90 डिग्री माइनस 67 करोगे माइनस 90 माइनस 67 करोगे तो वो 23 ही आएगा, ठीक है। और कुछ भी नहीं किया, और उन दोनों को लिख दो सेम, टेंजेंट 42 डिग्री और टेंजेंट 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। अब कोई गलती से ऐसा ना कर ले कि उन दोनों को भी चेंज कर लो, फिर कैंसिल किससे करोगे, ठीक है। यहां से आएगा निकल के कोटेंजेंट 42 डिग्री, यहां से आएगा कोटेंजेंट 23 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट 90 माइनस ए, जो टेंजेंट 90 माइनस ए होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है कोटेंजेंट ए के इक्वल, ठीक है। इतना आ गया होगा समझ। और यहां पे आएगा डॉट, ये डॉट टेंजेंट 42 डिग्री डॉट टेंजेंट 67 डिग्री इज इक्वल टू 1, ठीक है। और कोटेंजेंट को हमने पढ़ा था पीछे भी कि कोटेंजेंट को 1 बाय टेंजेंट भी लिख सकते हैं, 1 बाय टेंजेंट भी लिख सकते हैं। तो ये भी क्या आ जाएगा 1 बाय टेंजेंट 23 डिग्री, और ये आ जाएगा टेंजेंट 42 डिग्री और टेंजेंट सॉरी यहां से 90 माइनस ए था ना, तो कोटेंजेंट 90 माइनस ए करोगे तो 67 आएगा, यहां पे आएगा 67 और यहां पे भी आएगा 67। बाय मिस्टेक हो गया था वो, तो ठीक कर लीजिएगा उसको। तो टेंजेंट 67 डिग्री इज इक्वल टू 1, ठीक है। और यहां से हो जाएगा ये कैंसिल, यहां से ये कैंसिल, तो 1 इज इक्वल टू 1। तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। आ गया समझ। तो ये हो गया, इसने यही पूछा था कि इन दोनों को आपस में इक्वल प्रूव करना है हमें, ठीक है। तो कर दिया हमने प्रूव। जल्दी से इसको नोट कर ले। मुझे लगता है कि पीछे के बेसिक्स जिसको समझ आए हैं कि कैसे क्या कर रहे हैं उनको ये इजी ही लगा होगा, ठीक है। जल्दी से नोट करें। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट। अब किसी को ये माइनस दे के बीच में घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। किन्हीं दो को चेंज कर लेंगे हम किन्हीं दो को चेंज कर लेते हैं, इन्हीं दोनों को चेंज करेंगे, या तो इन दो को या इन दो को, ठीक है। तो इन दोनों को चेंज कर रहे हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम कोस 90 डिग्री माइनस कितना करें 90 डिग्री माइनस 40, यहां से आएगा 52, 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री। इसको चेंज करोगे तो ये आएगा कोस 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री, ठीक है। और यहां पे ये दोनों लिख देंगे सेम, साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री। आ गया इतना समझ, इज इक्वल टू 0। देखिए अब कैसे करना। अब इसको क्या लिखना है, हमें ये तो पता ही है कि साइन कोस में है ना ये, तो कोस 90 माइनस ए करोगे तो वो किसके इक्वल होता है, वो होता है साइन ए के इक्वल। तो इसको लिख दो साइन ए के इक्वल, किसके इक्वल, साइन ए कौन है 52 डिग्री, और कोस किसमें चेंज होगा, साइन में। तो इसको लिख दो साइन 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री, ठीक है। अब इन दोनों में से ये दोनों घट जाएंगे, इनको आगे पीछे लिख लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या 2 गुणा 3 कर लो या 3 गुणा 2 कर लो, होना तो 6 ही है, तो ये भी मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख लो और ये हो जाएंगे आपस में से, यानी कि ये 1 है ये 1 है, तो 1 माइनस 1 कितना होता है 0। तो ये आपस में से घटेंगे तो 0 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगी राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। उम्मीद है इतना समझ आया होगा जरूर, और इसको अच्छे से समझें और नोट कर लें। जिसको नहीं समझ आ रहा वो रिपीट कर लें इनको, ठीक है। तो जल्दी से कर लें एक बार।